Same student, same IQ, but different future. Why student flourish in United States but struggle in Pakistan? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान रज़ा आपके खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा सेगमेंट द मेंटोर और हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सितारे इम्तियाज़ डॉक्टर अली साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप माशाल्लाह एक डिकेड अपने अमेरिकन एजुकेशन के साथ आप वाबस्ता रहे हैं, तो इस पर हम चाह रहे हैं कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि पाकिस्तानी जो यूथ है वो भी सेम एजुकेशन हासिल करती है और अमेरिकन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लोग, हमारे बच्चे जो अनएम्प्लॉयमेंट का, अनस्किल्ड को शिकार होते हैं, जबकि यूएसए के जो हमारे यूनाइटेड स्टेट के स्टूडेंट है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बन रहे हैं और ज़्यादा हमसे, हमारे बच्चों से ज़्यादा वो फ्लोरिश हो जाते हैं। तो सर कहेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें और ऐसी चीज़ें सजेस्ट करें कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है जी। मैंने अमेरिका में 5 यूनिवर्सिटियों में 5 साल पढ़ाया। अभी रिसेंट पास्ट में मुझे दोबारा ऑफर आई, मैंने एक सेमेस्टर दोबारा पढ़ाया। मुझे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की बात चीजें ऐसी नजर आती हैं कि जो बहुत ही डिफरेंट है देसी। अभी तक हमारा ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है जो गुलामी के बाकियात में से एक है। सही, बड़ा जरूरी है कि हम इसको रिविजिट करें, रिवैम्प करें और बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ लेके जाएं। सबसे अहम काम उन्होंने ये किया है कि टीचर को यानी प्रोफेसर को एम्पावर करती है और प्रोफेसर को बेपनाह ट्रेनिंग दी है। डिग्री नहीं थी, डिग्री तो है ही है जी। मेरा मतलब है कि उन्होंने उसके स्किल्स को पॉलिश किया। उनका स्कूलिंग भी ऐसी है, कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो गया तो वहाँ पाकिस्तानी मेरा दोस्त था, कहता है मुझे 1 हफ्ते की एसोसिएट प्रोफेसर होने के लिए सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग ये सिर्फ अल्फा बीटा गैमा की नहीं है, यानी थीटा बीटा और टेक्निकल नहीं, कहते हैं ह्यूमन स्किल, स्टूडेंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, उसके बाद एटीट्यूड, बिहेवियर, पब्लिक डीलिंग, पीपल मैनेजमेंट स्किल, कहते हैं इसकी हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो एक तो टीचर पे उन्होंने बेपनाह इन्वेस्ट किया, जिसको मैं फैकल्टी कहता हूँ या प्रोफेसर या जो भी है। अब वो प्रोफेसर फिर एक चेंज एजेंट बन के ट्रांसफॉर्म करता है, बच्चों को इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है। वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, वो एक्चुअली मोटिवेट करता है। सही। और मैं भी प्रोफेसर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर तो शायद मुनासिब नहीं है और मैं जिंदगी के हालात बताता हूँ, लोगों से मोटिवेशन कह देते हैं। तो मैं पहला सिलसिला है कि उन्होंने टीचर पे इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे पास एक लड़के ने PhD किया, लड़की ने यंग, और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। उसको ना टीचिंग की एक्सपीरियंस है, ना उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना उसको बाकी बता रहे हैं कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, बच्चों को एनकरेज कैसे करना है, रिसर्च मेथड के एप्लीकेशन कैसे करनी है, सो फोर्थ। ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है। सही सही। दूसरी चीज है, उन्होंने क्लास कल्चर चेंज किया। बड़े सीनियर प्रोफेसर को एक टीचिंग असिस्टेंट मिलता है, एसोसिएट प्रोफेसर को ग्रेडर मिलता है पेपर ग्रेड करने के लिए, और नीचे क्लास में टेंशन, स्ट्रेस और अनड्यू खौफ और हरासमेंट जो है उन्होंने खत्म कर दी। टीचर एक फ्रेंडली एम्बेसडर के तौर पे स्माइलिंग एटीट्यूड के साथ क्लास आता है, माइंड को नॉक करके चला जाता है। सही सही। उन्होंने के फॉर्मूले पढ़ाई है, स्लाइडें रीड करें। वो मुझे नासिर काज़मी का शेर आता है कि बड़ा मनूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। वो मनूस अजनबी है, अजनबी भी और मनूस भी है। उनसीयत भी रखता है, स्टूडेंट की मसले सुनता है, उनको जॉब में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आगे कहाँ जाना है, इंडस्ट्री से लिंक करता है, इंडस्ट्री में उसके राब्ते होते हैं, और वो इंडस्ट्री से कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग करवा रहा है। यानी प्रोफेसर वहाँ 3-4 रोल पे चल रहा है, यहाँ पे सिक्का बंद रोल पे चल रहा है, रवायती सिक्का बंद। वहाँ पे प्रोफेसर जो है वो बिजनेस भी नहीं किया रहा है, यूनिवर्सिटी की लीड कंसल्टेंसी, फिर ट्रेनिंग भी कर रहा है, इंडस्ट्री में खुद भी इंगेज है, और उसके स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्री में बैठे हुए बच्चों को आगे एम्प्लॉय करवा रहा है। सही सही। और रियल प्रोफेशनल है। हाँ, वो एक सिक्का बंद प्रोफेसर नहीं है कि जी मैंने ये करना, बस 4 क्लासें पढ़ानी हफ्ते में 3 और अपनी दुकान या मास्टर नहीं है, वो स्कूल मास्टर दिल होते हैं ना, स्कूल मास्टर नहीं है। वो एक चेंज एजेंट के तौर पे अमेरिका यूज कर रहा है और अमेरिका को ट्रांसफॉर्म किया। अमेरिका ने पहले यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया, बाद में सड़कें बनाई। हम पहले सड़कें बना रहे हैं, बाद में यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी हमारी, आपको पता है, कॉलेजेस को अपग्रेड करके हर जिले में रख दिया। अब ना वहाँ पे लैब्स हैं, ना वहाँ लाइब्रेरीज हैं, वहाँ हाईटेक प्रोफेसर्स हैं, ना वो एकेडमिक कल्चर है। तो उस क्लास एकेडमिक कल्चर का बड़ा रोल है। टीचर वहाँ एनकरेज करता है और इनोवेशन की तलकीन करता है कि व्हाट इज न्यू इन दिस आइडिया, और मॉडल डेवलप करवाता है, रियल टाइम्स टू एड्रेस करता है इश्यूज को। तो आप देखें लाहौर में पोल्यूशन का कितना मसला है। ये 2 डिपार्टमेंट है लाहौर में, PMC और UT। क्या मुझे के वो हल करें मसला? हम चाहना से मसले वो पानी छिड़कने की मशीन हाँ बुला रहे हैं, जो नहीं उनको प्रोजेक्ट देते, क्यों नहीं PhD 2-4 अभी तक हो जानी चाहिए। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी ये है कि वो उनका टीचिंग सिस्टम क्लास में स्टीरियोटाइप स्लाइडें रीड करना नहीं, वो माइंड को नॉक करता है। एक्टिविटी बेस्ड और वो क्लासें बाहर भी करते हैं, इंडस्ट्री में भी लेके जाते हैं, इंडस्ट्री से गेस्ट स्पीकर भी बुलाते हैं, और साथ साथ टेस्टिंग मेथड टीचर को इख्तियार है, जिसने मर्जी एग्जाम ले, ओपन बुक ले, क्लोज बुक ले, इंटरनेट से ले, ग्रुप में करवाए और एग्जाम के बगैर ग्रेड दे दे, यहाँ तक इख्तियार है। और उसकी परफॉर्मेंस वो सब ये देखता है कि इसने बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर कर लिया स्कूल से,
तो ठीक है। मैंने यूएसए में 5 साल पढ़ाया, आज भी मेरे पास इख्तियार है कि 1992 के किसी स्टूडेंट का मैं ग्रेड यहाँ से खत लिखूं या ईमेल करूं, ग्रेड चेंज हो जाएगा। अच्छा, नो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सही। अब ये फ्रीडम जिसे एकेडमिक एम्पावरमेंट कहते हैं, टीचर को दी गई और टीचर ने उठा दिया यूनिवर्सिटियों को, और टीचर सिर्फ फोकस कर रहा है कि इसमें नुज़रत कितनी है, जिद्दत कितनी है, वैल्यूएशन कितनी है, और फॉर्मूले नहीं पढ़ाता वो माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है। और वही ट्रांसफॉर्म जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ रहा होता है, कभी विंडो 95 आ गई तो कभी फेसबुक आ गया, ये सारी इंडस्ट्री ड्रॉप होता है। इनके माइंड को नॉक किया, तो नॉक करके उन्होंने उठा दिया। सर यहाँ पर कोई आप टॉप 3 क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे जो इम्प्लीमेंट की जाए जिससे हमारे सिस्टम में इंप्रूवमेंट आए? सर पहली भी चीज है टीचर की ट्रेनिंग, रवायती ट्रेनिंग, और टीचर को लाजमी कर दिया जाए हर 3 साल के बाद 6 महीने इंडस्ट्री में गुजारे। ठीक हो उसको इंडस्ट्री को पता है। सही। मैं यूटी पढ़ा हूँ और मैंने पढ़ाया भी हूँ। वहां पे जो लेक्चरर आता है वो 30 साल बाद लीन बन जाता है, उसको पता नहीं इंडस्ट्री। ऐसा। और इनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अब 3 लोग पे काम ही कोई नहीं करता। सही सही सही। सिक्योरिटी जॉब मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मेरी मैंने सब सियासत करनी है और खत लिखने हैं और फलाने ग्रुप को प्रमोट करना है, फलानी सियासी पार्टी और अपनी दुकान चलानी। सही। तो बड़ा जरूरी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की जाए और इनको फ्री हैंड दिया जाए, और 6-6 महीने की ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग एटलीस्ट सब पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से शुरू करें। सही। क्योंकि यूटी में अपने साहब अब माशाल्लाह यूटी को उठाने के लिए बड़े अच्छे वहां पे वैसे आए, लेकिन अकेला क्या कर सकते तो सर आप माशाल्लाह गवर्निंग बॉडी मेंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी हैं, तो आप समझते हैं कि इंजीनियरिंग काउंसिल भी इसमें रोल अदा कर सकते हैं? हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग काउंसिल पॉलिसीज बना सकता है और उस पर हम एक कभी बात करेंगे। तो मैं बड़ा ऊपर उम्मीद हूँ कि जब तक फॉरवर्ड लुकिंग इंटरनेशनल एक्सपोज, जिसने कॉर्पोरेट यूएस में या कॉर्पोरेट कनाडा में, कॉर्पोरेट जापान में या कॉर्पोरेट यूके में काम किया और प्रोफेसर भी हो, वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वरना तो आते हो साइन किया, आप सिंडिकेट मीटिंग कर ली, मिनट्स इशू हो गए, कोई रवायती स्टीरियोटाइप सोच तब तक नहीं निकलेंगे तो आगे नहीं निकल। साइन एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस, वो एक उकाबी रूप बेदार करना वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है। सही। ताकि उनको मंजिल नजर आए। वो मतलब क्या नौकरी सीवी लेके फिर तो सीवी लिखना नहीं आता। हमने किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की लीडरशिप डेवलप ही नहीं की, बस स्टूडेंट की। सही। स्टूडेंट को हमने फॉर्मूले मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस कर देने हैं और इंडस्ट्री से कोई लिंक करने की जरूरत नहीं। इवन पीएचडी की जो टॉपिक है वो भी स्टीरियोटाइप है, वो सिर्फ शेल्फ में वो बंदा भी समझ नहीं पड़ता। सही सही सही। तो पीएचडी के टॉपिक्स भी अप्लाइड रखे, एमएस के टॉपिक भी अप्लाइड रखे, टीचर्स के केपीएस बनाए, प्रोफेसर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वाइस चांसलर केपीएस बनाए। सही सही। वो जो है ही नहीं हमारा। तो सर ये जो 6 माह आप ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या यूनिवर्सिटियां टीचर्स को भेजें या एचईसी इसमें रोल अदा? एचईसी रोल प्ले करे, पीसी रोल प्ले करे। मैं पीसी का मेंबर हूं आपके साथ, इसको हम एजेंडे में डलवाते हैं कि यूनिवर्सिटियों को मुतहरिक और फाल कैसे बनाएंगे। इस वक्त यूनिवर्सिटियां डेड है हमारी। यानी जो एक्रीडेशन की पॉलिसी पीसी ने रखी है उसमें ये कुछ ऐसी टीचर ट्रेनिंग को मस्ट किया जाए कि कम से कम 6 ना हो तो कम से कम 2 से 3 माह लोग ट्रेनिंग टीचर कर आए शुरू में। अच्छा, यूटी में जनरल अकरम ने बड़ा अच्छा किया था, 2 महीने की टीचर ट्रेनिंग शुरू की थी यंग लड़के लड़कियों की, मैं उसमें करवाता रखा, वो भी बंद हो गई। और 2 महीने तो थोड़े हैं, उसको टीचिंग मेथड के साथ साथ रिफ्रेशर कोर्स कराया, जिस तरह आर्मी में सीएसएस में हर लेवल पे ट्रेनिंग हो रही होती। इवन 21वें ग्रेड के लिए एनडीयू में पढ़ाता हूँ, एनडीयू में भी वो जो जनरल बनना हो या जिससे 22वें ग्रेड में जाना हो, ट्रेनिंग। सही। नाज़रीन, ये बहुत जबरदस्त जो आइडियाज हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं, मैं पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन जरूर उनसे ये इल्तमास, ये दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर साहब के जो 2 आइडियाज हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें यूनिवर्सिटीज को इस पर पाबंद किया जाए कि वो अपने टीचर्स को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे। 6 माह नहीं दे सकते तो चलें स्टार्ट में वो 2 से 3 माह लाजमी एक्सपोजर दे। तो इंजीनियरिंग काउंसिल में जो एक्रीडेशन प्रोसेस है वहाँ पर ये पॉलिसी डेवलप हो सकती है, अच्छी की डेवलप कर सकते हैं। तो इससे बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कंपेयर किया अमेरिकन एजुकेशन और पाकिस्तानी एजुकेशन को। इसके साथ ही यूथ अफेयर से ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।